हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं भारत की संसद से संबंधित प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? क्या निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सदस्य होता है वो भारत की संसद का अंग नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही परीक्षा में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चलिए ठीक है, मतलब सही नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है संसद यानी कि केंद्र सरकार के विधायी अंग। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा निचला सदन। तीसरा सी ऑप्शन है राज्यसभा उच्च सदन। चौथा ऑप्शन है हाउस ऑफ कॉमन्स और ऊपरी सदन। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाउस ऑफ कॉमन्स और ऊपरी सदन। ये एकदम जो यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी है, वो सही हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, व्याख्या की हुई है, हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या कितनी थी? क्या 16वीं लोकसभा फ्रेंड्स, 16वीं लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 545 सांसदों की संख्या थी फ्रेंड्स। ठीक है, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है 238। 238 सदस्य राज्यसभा में और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। फ्रेंड्स, राज्यसभा में 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से चुने आते हैं। बाकी बचे कितने? प्लस 12। ये 12 कहाँ से आते हैं? ये आते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ये मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5वां है, 16वीं लोकसभा में पुरुष सांसदों की संख्या कितनी थी? क्या कितनी थी लोकसभा में? 16वें लोकसभा में, चलिए देखते हैं। उनकी संख्या है ऑप्शन नंबर ए 479। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। छठा प्रश्न है, लोकसभा 16वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 66 संख्या थी। ठीक है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रश्न है, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है 17 अप्रैल 1952 को इसका पहली बार गठन हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? ये देखिए, 16 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1992 के बीच संपन्न हुए पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, लोकसभा के पहले सत्र का आयोजन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 13 मई 1952 को पहले बार लोकसभा सत्र का आयोजन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफी बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको अपनाया जाता है किसमें? लोकसभा के चुनाव में। ओके फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये पिछली बारी एनटीसीपी और एसएससी सीजीएल में पूछा गया है फ्रेंड्स। ये इसका सही उत्तर है श्री जीवी मावलंकर।
ठीक है, ये कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? क्या लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है एम अनंत सयानाम अयंगर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनका कार्यकाल कब था? 30 मई, क्या 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष से कौन थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है संसद। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारतीय संसद में कितने सदन है? मतलब कितने सदन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है 2 सदन है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने सदन है? 2 सदन है। ये भी काफी बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्ताक्षरीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ए बी सी ये तीनों ही सही है। राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्य विधान परिषद, ये तीनों ही क्या है? अपनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? क्या है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा को। फ्रेंड्स, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दोष कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी और सी तीनों के तीनों सही है। मीन्स यह खर्चीली है, यह उपचुनाव का कोई असर नहीं देती और यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी परीक्षा में पूछा गया कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकप्रिय सदन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं? लोकप्रिय सदन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संसद का स्थायी सदन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। ये पिछले बार रेलवे ग्रुप डी और आर्मी के जीडी में प्रश्न आया था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? राज्यसभा। राज्यसभा को क्या स्थायी सदन कहा जाता है? किसका? संसद का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा के लिए यह नियम 2003 से हटा लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बट लोकसभा के लिए यह नहीं हटाया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब की जाती है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा में जब मतभेद हो उस टाइम इन दोनों की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, यानी कि एक साथ बैठक की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, यानी कि इनमें से ऑप्शन 4 में से कौन सा सही है अपन को देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। यहाँ पे लिखा गया, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो और उस पर विचार करना हो और आसपास मीन्स वो पास होना हो, तो उसके लिए क्या होगा?
संसद के दोनों सदनों को साथ साथ बैठते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी परीक्षा में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? चलिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है वे कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर कोई भी हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि, क्या है क्वेश्चन सही से पढ़िए, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि, यदि ऑप्शन इसका सही है डी, यानी कि ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे, यानी चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, या फिर दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या फिर चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो। तो ऐसे में क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 24 देखते हैं क्या है। भारतीय संसद बनती है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षा में। देख लेते हैं, भारतीय संसद बनती है, किससे बनती है ये बनती है लोकसभा और राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा संसद बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति है वो संसद का अनन्य भाग नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये अनन्य भाग है संसद के। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि 3 संसद के अंग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले बार आर्मी में, नर्सिंग और टेक्निकल में आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है, उसमें काबिलियत है, सक्षम है, वो संसद को भंग कर सकता है अगर वो चाहे तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कहता है देखते हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि मानसून सत्र है ये भी होता है, ठीक है, बजट सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र, ये तीनों होते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम सही है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका सही उत्तर है साधारण विधेयक, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वह संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति होता है वो संबोधित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों किस लिए आयोजित की जाती है? क्या क्वेश्चन है, भारत के में संसद के दोनों सदनों की बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, इसलिए भारत में संसदों में दोनों बैठक की आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, संविधान संशोधन प्रस्ताव में संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रस्ताव गिर जाए जब ये किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न है, संसद की कार्रवाई सूची
में संबंध विषय होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रश्नकाल होता है, उसमें संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय यही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो इसका सही उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 डेज, 60 दिन। ठीक है, उस टाइम अगर संसद, इसमें क्वेश्चन देख लीजिए वापस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब वह उपस्थित कितने दिन हो, 60 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 बार कम से कम संसद की बैठक होना बहुत ही आवश्यक है। ये भी बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली बार MES और MTS में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। क्या है प्रश्न है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है संसद ही संसदों के वेतन का निर्णय करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया था कि भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन हुआ था, वो कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1927 में भारत की संसद यानी पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासतम कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए फ्रेंड्स वो विकास के लिए खर्च कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति है, वह दोनों संसद के दोनों सदनों का 17वां करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और क्विज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।